I welcome all the students of class 8 to the English grammar class. In today's class, we will be starting the new chapter of grammar, chapter 3, articles a and the. Students, इस चैप्टर में हम a and the जो 3 आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले कुछ आर्टिकल्स के बारे में चीज़ें हैं, आप वो देखेंगे. अबाउट आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आर ईदर डेफिनेट और इनडेफिनेट. आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, या तो डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट. द आर्टिकल ए एन इज यूज्ड व्हेन वी डोंट स्पेसिफाई द थिंग्स और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट. जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं. द इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्स्टेंट साउंड, और एक कॉन्सोनेंट की साउंड के बाद हम इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं. द इंडेफिनेट आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वॉवल साउंड, और एक वॉवल की साउंड से पहले हम एन को यूज़ करते हैं. ओके आप देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इंडेफिनेट या फिर डेफिनेट. इंडेफिनेट दो तरीके के हैं, एक ए और एक एन, जो कि सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं. फिर है डेफिनेट जो द है, यूज फॉर कन्फर्म्ड सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. ये दोनों जो कन्फर्म होता है उसके लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हमारा एंड द यूज होता है. ओके अब देखिए आप इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज बिफोर सिंगुलर नंबर. ये एक सिंगल नंबर के आगे यूज होते हैं. ए मीन्स वन और सिंगल. ए का मतलब होता है वन या फिर सिंगल, एक अकेला. ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट. ये ए किसके आगे यूज होता है? सिंगुलर नाउन के आगे, जो कि किससे स्टार्ट होता है? एक कॉन्सोनेंट से. स्टूडेंट्स ABCD में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से लेके जेड तक. उसमें अगर हम ए, ई, आई, ओ, यू को हटा के जो बाकी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, और ये जो 5 हैं इन्हें हम कहते हैं वॉवल्स. ओके फिर है ए इज यूज्ड बिफोर अ वॉवल विच साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट. या फिर हम कब यूज़ करते हैं? किसी उस वॉवल के आगे जो कि कॉन्सोनेंट की साउंड जैसा लगता है. ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या हैं. अ बॉय, अ यूनिट, अ ईयर, अ डॉग, अ यूरोपियन. देखो ये ई से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? यू की. ठीक है, इसलिए हमने ए लगाया, वरना हम एन लगाते. अ वीक, अ टेबल, अ यूनिवर्सिटी. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद है, आप एग्जाम्पल्स को लिखेंगे यहाँ पे अपनी बुक से कॉपी करके. एन मीन्स वन और सिंगल. एन का मतलब भी वही है. एन इज यूज बिफोर नाउन दैट स्टार्ट्स विद ए, ई, आई, ओ, यू. एन इनके आगे यूज होता है. ये हमारे वॉवल्स हैं. ठीक है, जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश के. एन इज यूज बिफोर नाउन दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट दैट साउंड्स लाइक अ वॉवल. और एन कब यूज होता है? उस नाउन के आगे जिसके कॉन्सोनेंट के आगे तब लगता है जब वो वॉवल की तरह साउंड करता है. जैसे एक एग्जाम्पल है इसका एन आवर, या फिर इसमें एच से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? ओ का. एन आवर. ठीक है. इफ एनी नाउन स्टार्ट्स विद एच बट इट इज साइलेंट. बहुत बार क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें एच से स्टार्ट होती हैं लेकिन उनमें एच साइलेंट होता है, और साउंड ऑफ वॉवल कम्स देन एन इज यूज. और साउंड किसकी आती है? वॉवल की आती है, तब भी हम एन यूज करते हैं. इसका एग्जाम्पल है, एक तो यही वाला हो गया. दूसरा एग्जाम्पल है एन ऑनेस्ट. स्टार्ट किससे हो रहा है? एच से. साउंड किसकी आ रही है? ओ की. ओके स्टूडेंट्स, आप एन के एग्जाम्पल्स देखेंगे. एन एस, एन एम पी. देखो ये एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमने क्या यूज़ किया? ए. ठीक है, सॉरी एन. एन आवर, एन एग, एन MLA, एन ऑनेस्ट बॉय, एन इंकपॉट, एन STU. ओके तो स्टूडेंट्स अब हम
आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये नोट्स जो हैं आपके, ये देख लीजिए आप। ठीक है, और जो भी बुक में आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स को, आप उनको भी अपने नोट्स में ऐड करेंगे। ओके, थैंक यू।